जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज हम यूपी बीएड में कठिन प्रश्नों को हल कैसे करें, ठीक है, कठिन प्रश्नों को हल कैसे करें इस मुद्दे पर बात करेंगे। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति, सभी लोग ये चाहते हैं कि उनके लिए सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिले, तो कितना लगभग सेफ स्कोर रहेगा, कितना स्कोर लगभग करना चाहिए, ठीक है, इन सब मुद्दों पे लगभग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। और चलिए देखते हैं। पहली बात यह है कि हम स्कोर कितना रखें, हमें स्कोर कितना करना है। देखिए, तो स्कोर लगभग जो आपको करना है वो 250 प्लस करना है, ठीक है, ठीक 250 प्लस करना है। ये ध्यान रखिए क्योंकि इसमें 1/3 की जो है नेगेटिव मार्किंग है। 1/3 का मतलब ये है कि अगर आपके 3 प्रश्न गलत हो जाते हैं तो आपका एक सही प्रश्न कट हो जाएगा, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए अब जो है स्कोर जो थोड़ा सा कम हो गया है। बेशक पेपर सरल आता है लेकिन जो है नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से 1/3, ठीक है, 1/4 नहीं है, ये ध्यान रखिए 1/3 है नेगेटिव मार्किंग। तो इस वजह से थोड़ा सा स्कोर कम है। जिन लोगों के 200 प्लस नंबर हैं वो उनको सरकारी कॉलेज बेस्ट यूपी में आराम से मिल जाते हैं। और जो ईस्ट यूपी की बात करूँ तो वहाँ 250 से थोड़ा प्लस नंबर होंगे तो उनके लिए सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात थी नंबरों की, ठीक। और शुरू करते हैं। देखिए, आपको ये तो पता ही होगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ आपके लिए। जो पेपर फर्स्ट है उसमें सामान्य ज्ञान यानी कि जीके के 50 प्रश्न आते हैं, 100 अंक के होंगे, ठीक। इसी तरीके से हिंदी के 50 प्रश्न आएंगे, 100 अंक के होंगे। टोटल 100 प्रश्न आएंगे, 200 अंक के होंगे। और नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, मैंने पहले ही बता दिया। यानी कि 3 प्रश्न अगर आपके गलत हो गए तो आपका एक जो आपने सही प्रश्न किया होगा, ठीक है, उसमें से एक प्रश्न कट जाएगा। अब आप देख लीजिए, ठीक है। तो 2 नंबर आपके ऐसे कम हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए तुक्का ना मारे बिल्कुल भी। मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि तुक्का नहीं मारना है, आपको कैसे सॉल्व करना है। दूसरा पेपर सेकंड देख लीजिए, आपके विषय से संबंधित होता है। इसमें मानसिक योग्यता के 50 प्रश्न आते हैं, 100 अंक। कला, विज्ञान, वाणिज्य या एग्रीकल्चर, इसमें मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। इस जो भी आपका सब्जेक्ट है जो आपने फिल किया होगा, 50 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के। टोटल 100 क्वेश्चन 200 नंबर के और 1/3 नेगेटिव मार्क के, ठीक है। अब आपको एक बात तो क्लियर हो गई, आपका टारगेट आपको पता चल गया कि आपका टारगेट कितना होना चाहिए। आपका टारगेट होना चाहिए 250, ठीक। बेस्ट यूपी में 250 के आसपास, ईस्ट यूपी में 250 प्लस जा सकता है, ठीक है, सरकारी कॉलेज के लिए, ठीक है। तो देखिए, इस बार क्योंकि लोगों ने ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज लगातार आ रही हैं, इसलिए भी थोड़ा सा कट ऑफ जो है सरकारी कॉलेजों के लिए थोड़ा ज़्यादा जा सकता है, क्योंकि रश थोड़ा ज़्यादा है, ज़्यादा लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, आपको मेहनत ज़्यादा करनी है क्योंकि जो है सरकारी कॉलेज मिल जाएगा आपके लिए तो आप अच्छे से वहाँ तैयारी कर पाएंगे। वहाँ का एटमॉस्फेयर प्राइवेट से अच्छा होगा और आपकी फ़ीस भी बहुत कम जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले मैं कुछ आपको बातें बता दूं, ठीक है। स्पेशल कुछ नोट्स हैं, वो इसको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको उन प्रश्नों को हल करें जो बिल्कुल सही सही आते हो। देखिए, उन लोगों को तो ये बातें लगभग पता होंगी जो किसी परीक्षाओं के, विभिन्न परीक्षाओं के संबंधित पेपर दे चुके हैं। लेकिन मैं समझता हूँ जो बीएड में आए हैं उन्होंने किसी एग्ज़ाम के पेपर बहुत कम दिए होंगे, जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन किया है किसी लेवल का इस तरीके से। तो ध्यान रखिए कि सबसे पहली बात है, जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएँ तो थोड़ा जल्दी पहुँचें, रिलैक्स होकर जाएँ, अपने रोल नंबर को याद रख लें पहले से, ठीक है। लिख के तो ज़रूर ही देख लें, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना रोल नंबर या बुकलेट संख्या ये चीज़ें गलत भर देते हैं और इस वजह से फिर उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो OMR सीट होती है उस पर फ्लूइड या कुछ भी चीज़ अलाउ नहीं होती है, आप उसको मिटा नहीं सकते, फिर आपके लिए आपकी पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। तो सबसे पहले रिलैक्स होके पहले से सिर्फ पढ़ने में ही ना लगे रहें, प्रवेश पत्र के इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर पढ़ लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रवेश पत्र के इंस्ट्रक्शन को ज़रूर पढ़ लीजिए, अपने रोल नंबर को सही से पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद वहाँ बुकलेट संख्या वगैरह सब चीज़ों के लिए बहुत केयरफुली भरिएगा, ठीक है। बिल्कुल भी वहाँ गलती मत कीजिए। 2 ब्लैक बॉल पॉइंट पेन अपने पास रखिएगा, ठीक है, इन्हीं की ज़रूरत होती है। तो चलिए सबसे पहले क्या करें, जब पेपर करने बैठे तो सबसे पहले उन प्रश्नों को करें जो बिल्कुल आपको सही सही आते हों, ठीक है, पहले राउंड में, क्योंकि समय बहुत होता है, आप हड़बड़ाइएगा मत। बहुत सिंपल सवाल आते हैं आपका
बहुत सिंपल सवाल आते हैं, जैसे पेपर फर्स्ट है 50 पेपर जीके के और 50 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, 50 हिंदी के और 50 जीएस के। तो पेपर में अगर आप चाहें तो 1 घंटे में पूरा पेपर कर सकते हैं, 1 घंटा भी नहीं लगेगा 100 प्रश्न करने के लिए, क्योंकि उसमें आपको टिक लगाना आता होगा तो यस और नहीं आता है तो नहीं। लेकिन जल्दीबाजी ना करें। कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी करने की वजह से क्या होता है, जो प्रश्न हमको बिल्कुल सरल होते हैं, आते होते हैं, और हम उनका या तो सर्कल गलत भर देते हैं या हमसे कोई कमी हो जाती है जिस वजह से वो गलत हो जाता है, और बस यहीं से जो है हमारा जो सिलेक्शन है एक तरीके से वो गड़बड़ हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि बहुत आसानी से करना है। 3 घंटे बहुत ज़्यादा टाइम है, आप पूरे पेपर को 3 बार पढ़ के कम से कम कर सकते हैं, 2 से 3 बार पढ़ के। तो चलिए सबसे पहले उन प्रश्नों को करें पूरे पेपर में जो आपको बिल्कुल सही आते हो, या आप इस भ्रम में ना रहें कि अरे मुझे तो 20 ही सही क्वेश्चन आ रहे हैं या मुझे 30 ही कर पा रहा हूँ, बताओ अब मैं क्या करूँ। बिल्कुल कुछ ना करें, सबसे पहले उन्हीं को करें, चाहे 10 आते हो, चाहे आपको 20 आते हो, 30 आते हो, ठीक है, 40 आते हो, बस उतने ही प्रश्न करने। एक बार जब आप प्रश्न कर लेंगे तो आपको अपना आइडिया हो जाएगा कि मैं कितने प्रश्न सही कर पा रहा हूँ, ठीक। फिर वो प्रश्न करें जिनके ऑप्शन में 2 या डाउट हो, ठीक। फिर वो उन प्रश्नों को कर लें जिनके 2 ऑप्शन में आपको डाउट लग रहा है, वहाँ आप थोड़ा गैस कर सकते हैं, थोड़ा टाइम ले सकते हैं। जब आप टाइम लेंगे तो आपका जो आंसर है वो सही हो सकता है। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। फिर तुक्का ना लगाएं। तुक्का इसलिए ना लगाएं क्योंकि आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। आपने मेहनत से मान लीजिए 45% सही किए, ठीक है, और आपने ज़्यादा करने के चक्कर में आपने मान लीजिए 80-90 क्वेश्चन कर दिए, तो 45 प्रश्न आपके गलत हो गए। मान लीजिए कुछ लोग 90 प्रश्न कर दिए मान लिए, ठीक है, 45 गलत हो गए, आपके 45 सही थे। जो 45 गलत हुए इसका मतलब ये हुआ कि 15 या 45 यानी कि 45 प्रश्न अब आपके सही में से कट जाएंगे, तो आपके जो नेट क्वेश्चन सही बचेंगे वो 30 बचेंगे। तो आप देखिए कहाँ 45 दूनी 90 स्कोर हो रहा था और कहाँ आप जो है 30 दूनी 60 स्कोर पर रह गए। तो 90 और 60 स्कोर बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए आपको तुक्का बिल्कुल नहीं मारना है। गोले भरते समय मैंने बताया विशेष सावधानी बरतनी है, आपको सर्किल गलत नहीं भरना है, आपको बहुत ध्यान से इत्मीनान से भरना है, ठीक। नेक्स्ट देखिए प्रश्नों को हल कैसे करें, ठीक है। मैं थोड़ा ये बताऊं क्योंकि कठिन प्रश्नों को आपको हो सकता है, कठिन प्रश्न हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, इसमें इजी पैटर्न रहता है। आप कोई भी गाइड या किताब जो आप पढ़ रहे होंगे, मैं आपको शाम को एक वीडियो लाऊंगा और बताऊंगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक अभी 7-8 दिन में और पढ़ने हैं। उन टॉपिक्स को पढ़ लीजिए, आप बहुत अच्छे नंबर ले आएंगे। तो देखते हैं जिस विषय को सबसे ज़्यादा पढ़ा हो उस विषय के अधिक प्रश्नों को हल करें। जैसे आपके पास ग्रेजुएशन में हिंदी रही हो, आपकी हिंदी पे अच्छी कमांडो हो सकता है, ठीक है। किसी की मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता जो मैथ वाले हैं उनकी अच्छी कमांड हो, तो उन प्रश्नों पे ज़्यादा समय लगाएं। बल्कि उन प्रश्नों पे ज़्यादा समय, उन विषय पे ज़्यादा समय ना दें जो आपने कम पढ़े हो, ठीक है। अपने थोड़ा सा पूर्व ज्ञान का प्रयोग कर सकते हैं। परीक्षा में समय अधिक है इसलिए सोच समझकर आराम से प्रश्नों को हल करें। मैंने अभी बताया था आपके लिए, ठीक है। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, ठीक। जल्दबाजी करने से आप अपना नुकसान कर सकते हैं। कठिन प्रश्नों को हल कैसे करें, कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ ट्रिक्स जो अमूमन सारे लोग यूज करते हैं, ठीक। वो कुछ ट्रिक्स हैं। देखिए ट्रिक नंबर 1, गलत उत्तरों को आइडेंटिफाई कर उन्हें हटा दें जिससे सही उत्तर पर पहुंचने का प्रयास कर सकें। इसे देखिए एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड क्या है कि सभी एग्ज़ाम में यूज़ करते हैं। जब आप किसी अन्य एग्ज़ाम की जैसे यूपीपीसीएस, यूपीएससी या किसी आरओ जैसी परीक्षाओं की तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर पर इस एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करेंगे। इसमें क्या है, जैसे 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4। तो किसी क्वेश्चन आपको देखना है, उस क्वेश्चन का आप देखते हैं, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, उसमें मान लीजिए सबसे पहले वो आंसर देखिए। आपको प्रश्न देखकर आंसर देखना है, सारे आंसर आपको सही से वॉच करने हैं। जो आंसर आपको बिल्कुल गलत लग रहे हो उनको पहले हटा दीजिए। मान लो 1 नंबर और 4 नंबर बिल्कुल गलत लग रहा है, ठीक, आपने इनको हटा दिया। फिर 1 और 3 में आपका कन्फ्यूजन बचा, अब यहाँ पर आप गैस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। बिल्कुल तुक्के पे नहीं जाना है। तो सबसे पहले उत्तर को भी देखकर आप जो है आंसर पे पहुंच सकते हैं। उत्तर को देखिए, उत्तर जो आपको बिल्कुल बेकार लग रहे हैं उन उत्तर को कट कर दीजिए, ठीक। फिर जो उत्तर ठीक बचे कि हाँ आपको उनमें कन्फ्यूजन लग रहा है, उससे आप जो है जो भी आंसर है वहाँ तक पहुँच सकते हैं, ठीक। फिर देखिए मानसिक योग्यता में उत्तरों को ध्यान से देखें जिससे आप सही उत्तर पर पहुंचने का प्रयास करें। मानसिक योग्यता है या जैसे मैथ जैसा कुछ सवाल है उसमें, ठीक है, मेंटल एबिलिटी। अगर आपके पास क्वेश्चन से आंसर नहीं आ रहा है तो आप ये कर सकते हैं कि आंसर से क्वेश्चन पे पहुंच सकते हैं। आंसर देखिए
ठीक है, उस आंसर की वैल्यू पुट करके रख सकते हैं, आंसर को ट्राई कर सकते हैं कि ये इस क्वेश्चन के हिसाब से फिट बैठेगा या नहीं बैठेगा। ठीक है, इस तरीके से आप विशेषकर जो मैथ्स जैसे कुछ सवाल आते हैं, ठीक है, उनमें भी ऐसा कर सकते हैं। और एलिमिनेशन मेथड तो आपको प्रयोग करना ही करना है। जो सबसे बेकार आंसर है सबसे पहले उनको हटा दीजिए कि ये नहीं हो सकता। फिर जो आंसर आपको लगभग लग रहे हो कि ये आंसर हो सकते हैं, उनमें से आप गैस कर सकते हैं अगर आपको प्रश्न नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये काम तभी करना है आपके लिए जब आपको प्रश्न नहीं आ रहे हैं। ठीक, देखिए, कोई आंसर ठीक ना लगने पर मोस्ट नियरेस्ट आंसर को करेक्ट करें। ठीक है, जैसे कोई आंसर आपको ये नहीं लग रहा हो कि इसमें से कोई आंसर ठीक है, ठीक, तो आपको क्या करना है, जो आंसर उस क्वेश्चन के मोस्ट नियरेस्ट लग रहा हो आंसर, ठीक है, आपको उस पर टिक करना है। ठीक है, जैसे अभी यूपीपीसीएस का मैं उदाहरण दे दूं, ये इसी में आता है इसी तरीके से। तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा था, कतरनिया घाट उत्तर प्रदेश में कब स्थापना हुई थी। तो 1975 उसका कुछ आंसर था इस तरीके से, 1975। लेकिन कई जगह 1976 कुछ लोग दे रहे थे। तो 1975-76 जैसे बहुत नियरेस्ट मामला हो, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए। तो जब नियरेस्ट मामला हो तो आपको क्या करना है कि जो नियरेस्ट आंसर है वो देना है। आपको चक्कर में नहीं पड़ना है कि ये भाई मैंने तो ये पढ़ रखा है, मान लीजिए किसी की सन आपने 1900 जैसे 72 पढ़ रखी है। ठीक है, मैं कहूँ आपने किसी की सन 1972 पढ़ रखी है मान लीजिए, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है भाई ये 1971। ठीक, ये अब आपको क्या करना है, 1972 है तो आपको ये कन्फ्यूजन में बिल्कुल नहीं पड़ना है कि भाई इसने 1972 क्यों नहीं दिया। ठीक है, हो सकता है वो चीज़ जो है कानून के रूप में 1 साल बाद लागू हुई हो और उसकी सिफारिश 1 साल पहले कर दी गई हो। तो आपको इस चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको ध्यान ये रखना है जो नियरेस्ट आंसर हो आपके लिए उस पर करेक्ट कर देना है। ठीक, तो आपके लिए ये विशेष बातें हो गई आपके लिए। ठीक है, और समय बहुत होता है, मैं फिर से कहूँगा आपके लिए कि इस पेपर में जो है वो टाइमिंग बहुत है, टाइम ज़्यादा होता है, इसलिए जो है 3 घंटे का टाइम है, 3 आवर। और 3 घंटे का टाइम दूसरे पेपर में जो मेंटल एबिलिटी जिसमें आती है और आपका सब्जेक्ट आता है साइंस वालों के लिए विशेषकर, उनके लिए तो 3 घंटे ठीक रहता है। लेकिन जो पेपर फर्स्ट है उसके हिसाब से 3 घंटे टाइम हमेशा ज़्यादा है। डेढ़ घंटे में 2 घंटे में बहुत आसानी से पूरा पेपर हो जाता है। फिर आप बैठे रहेंगे वहाँ, इसलिए कभी कभी लोग बहुत जल्दी से पेपर फिनिश कर देते हैं 1-1.5 घंटे में, और फिर पूरे पेपर में बैठे रहते हैं। फिर उनको बार बार पेपर देखते हैं, फिर उनको कभी कभी बैठे ही बैठे अपनी गलतियाँ पता लग जाती हैं, अरे ये नहीं भरना चाहिए था, क्योंकि वो गोला पहले से फिल कर चुके होते हैं, फिर वो उसमें परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। इसलिए आराम से बैठिए, सोचिए, जो प्रश्न सबसे पहले आपको आते हैं बस उन प्रश्नों को आप पहले कर लीजिए, बाद में आप थोड़ा सा खूब टाइम लीजिए और टाइम के अकॉर्डिंग। और आप डिजिटल वॉच का प्रयोग कर सकते हैं, जो डिजिटल वॉच होती हैं उनको ले जाइए आप। ठीक है, डिजिटल वॉच का प्रयोग कर सकते हैं अपनी, तो आप देखते रहेंगे कि टाइम कितना है। ठीक है, जो स्मार्ट वॉच है उसके लिए मत ले जाइए। ठीक है, एक डिजिटल वॉच जरूर ले जाइए, आपको फ़ायदा होगा। ठीक, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।